हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? हाउ आर ऑल ऑफ यू डूइंग? आई होप सब लोग अच्छा कर रहे हैं। ऑल ऑफ योर डेज इज गोइंग वेल। तो अह, जैसा कि बोला था, आज वाले सेशन में हम लोग क्विज करने वाले हैं। क्विज कैसा है? पिछले 3 महीने का, फ्रॉम द लास्ट 3 मंथ्स, पिछले 3 महीने से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लिए गए हैं और उन क्वेश्चंस को कंपाइल करके, इम्पोर्टेंट वाले हम लोगों ने कंपाइल करके ये क्विज सेशन बनाया है। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं एंड इफ नीडेड विल बी गोइंग अहेड एंड एक सेशन और कंडक्ट कर देंगे इन केस इट इज रिक्वायर्ड, बट अभी के लिए विल बी गोइंग अहेड विद दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस, राइट? तो अब इसके अंदर हम लोग किस किस चीज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट इज गोइंग टू हैपन। पहले तो आप सभी लोग सेशन को ज्वाइन कर लें, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी से शेयर कर दें, जिससे कि हम लोग जल्दी जल्दी से सेशन को शुरू करें, राइट? तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं कि सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं जल्दी से। और इस वाले सेशन के अंदर क्या करना है? अपनी स्पीड को रखना है फास्ट। व्हाई? बिकॉज हमें करने हैं मैक्सिमम क्वेश्चन और हमें अपनी मेमोरी चेक करनी है यार। हमें ये चेक करना है कि हमें याद भी है या नहीं, हम जो पढ़ते आ रहे हैं। रोज मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, वी आर ऑल रिवाइजिंग एवरी डे। तो इतना सारा हम जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इतना सारा मटीरियल आप लोगों को मिल रहा है, तो उस मटीरियल में से आप लोग याद क्या क्या रख पा रहे हो, उस चीज के लिए एक क्विज सेशन रखा है। और कोई पर्पज नहीं है इस सेशन का, सिर्फ एक पर्पज है कि हम लोग जो डेली पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज भी करना जरूरी होता है टाइम टू टाइम। और आप लोग जिस हिसाब से पढ़ते हैं, आप लोगों का रिवीजन जो है वो इसी से चेक हो जाएगा, है ना? तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करें और फिर हम लोग शुरू करते हैं हमारा रिकैप। ठीक है, तो ये रिवीजन एक क्विज सेशन में है, जल्दी जल्दी सबको आंसर करना है, जितना जल्दी आंसर कर सकते हैं उतना जल्दी आंसर करना है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं देंगे इस क्वेश्चन में। शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? Which exchange has been named as world's largest derivative exchange by Future Industry Association? Future Industry Association द्वारा किस एक्सचेंज को दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में नामित किया गया है? तो कौन सा एक्सचेंज है? तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, डेरिवेटिव एक्सचेंज है। और इसका सही आंसर एज आप लोग दे भी रहे हैं, तो सही आंसर क्या होने वाला है इसका? इसका है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। भारत का जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जिसके ऊपर अभी हाल ही में 1 करोड़ की पेनल्टी भी लगी है, 1 करोड़ पेनल्टी लगाई गई है, वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज भी है। नाउ 1 करोड़ की पेनल्टी किसने लगाई है? ऑब्वियसली जो स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटर है, यानी कि सेबी ने 1 करोड़ की पेनल्टी इसके ऊपर लगाई है। ठीक है, अब इसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की कैश इक्विटी के टर्म में कितनी रैंक है? तो विश्व फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के अनुसार नकदी की संख्या के हिसाब से एनएसई की रैंक क्या है? अभी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस बार बार आ रहा है, तो इसका भी हेडक्वार्टर एक बार जल्दी से बता ही देते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में। तो लंदन में है हेडक्वार्टर वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज का, जिसने डेरिवेटिव के टर्म्स में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को नंबर 1 रखा है। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार है, दूसरी बार लगातार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नंबर 1 रहा है डेरिवेटिव के मामले में। और अब कैश इक्विटी के मामले में बात करें तो इसका रैंक था 4th रैंक, चौथी रैंक पे था कैश इक्विटी के टर्म में। चलिए अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। इंडियाज फर्स्ट एवर ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल, भारत का पहला ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर किया गया था? अब जुडिशरी सेक्शन ने इतना ज्यादा डिजिटल किया है अपने आप को कि बहुत सारे डेवलपमेंट है। तो न्याय कौशल तो क्या है? जो भी रिसोर्सेज है, यानी जो भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सबके केसेस का था। साथ ही साथ ये भी बता दें, जल्दी से रिवाइज कर ही रहे हैं तो वो भी कर ही लेते हैं, कि सबसे पहला यूट्यूब लाइव किसने किया था? कौन सा हाई कोर्ट सबसे पहले यूट्यूब पे लाइव किया था? कौन सा हाई कोर्ट है जिसने ई लोक अदालत शुरू करी थी? ई लोक अदालत शुरू करी थी। कौन सा हाई कोर्ट था जो, मतलब कौन सा बेसिक कौन सा कोर्ट था जो कंप्लीटली डिजिटल हुआ था सबसे पहले? ठीक है, तो शुरुआत पहले क्वेश्चन से। 4 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहला न्याय कौशल खोला गया पुणे के अंदर, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अरविंद बोबड़े जी ने इनॉग्रेट किया। यूट्यूब लाइव सबसे पहले कौन हुआ?
गुजरात हुआ, बिल्कुल सही। फिर लोक अदालत सबसे पहले कहाँ पे आई? छत्तीसगढ़ के अंदर आई, बिल्कुल सही। फिर डिजिटल सबसे पहले कौन हुआ था? यूपी। यूपी इलाहाबाद कोर्ट कहे या यूपी कहे, वो सबसे पहले डिजिटल हुआ था कंप्लीटली, पूरा कोर्ट को डिजिटल किया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट अमाउंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू आरआरबी रीजनल रूरल बैंक को नियामक पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने आरआरबी को कितनी राशि प्रदान करी है, कितना राशि दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि वो अपनी नियामक पूंजी और रेगुलेटरी कैपिटल को मेंटेन कर सके। और इसको रेगुलेट कौन करता है ना? आरआरबी किसके अंदर आता है? पहली चीज नाबार्ड के अंदर आता है, बहुत बढ़िया। नाबार्ड के अंदर रीजनल रूरल बैंक आता है। क्यों दिया गया है ये अमाउंट? जिससे कि आरआरबी अपना CRAR को मेंटेन कर सके। CRAR क्या है? कैपिटल रिस्क असेट वेट मैनेजमेंट रेशियो। और ये कितना रखना होता है? इनको रखना होता है 9%। अब बात करते हैं कि कितना दिया है गवर्नमेंट ने। 670 करोड़ 670 करोड़ आरआरबी को दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लॉस में चल रहे थे। कितनों को दिया है? 43 आरआरबी लॉस में थे और उनमें से 1/3 को ये अमाउंट जाएगा। 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI कहां पर हुआ? भारत का 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? 51वां कौन सा था? जो 2021 में हुआ है। 2020 में होने वाला था, 20 वाला कैंसिल हो गया, 21 में हुआ। कौन करता है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय जो है वो इसे ऑर्गेनाइज करता है। और ये होता कहां पर है? तो ये होता है पणजी, गोवा के अंदर। साथ ही साथ अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बजट के अंदर गोवा को कितना दिया है, कितना अमाउंट दिया है? 300 करोड़ दिया है बजट के अंदर। किस लिए? इनका जो अभी इंडिपेंडेंस डे है, पोर्चुगल से फ्रीडम का 60वां इंडिपेंडेंस डे है। साथ ही साथ 400 करोड़ दिए हैं किसके लिए? फिशरीज के लिए। फिशरीज हब बनाना चाहते हैं गोवा को, उसके लिए 400 करोड़ और 300 करोड़ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए। बहुत बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब जब इंडिया का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था तो इसके अंदर गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया जाता है, जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। किसी भी मूवी को दिया जाने वाला हाईएस्ट अवार्ड है गोल्डन पीकॉक अवार्ड IFFI में। तो ये किसे दिया गया? फिर IFFI के अंदर फोकस देश कौन सा था? किस देश के ऊपर हमारा फोकस था इस बार? तो हर साल कोई ना कोई फोकस देश पे होता है। तो पहले बात करते हैं गोल्डन पीकॉक अवार्ड की। गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया? इनटू द डार्कनेस को। कहाँ की मूवी है? डेनमार्क की मूवी है। ठीक है, अब दूसरी चीज पे आते हैं। फोकस देश कौन सा था? बांग्लादेश। बांग्लादेश को क्यों रखा गया? बांग्लादेश की 50वीं सालगिरह इस बार, इंडिपेंडेंस 50th इंडिपेंडेंस ईयर है, तो उसको थोड़ा सा नेबरिंग नेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से। बांग्लादेश फ्रीडम कब हुआ था? 1971 में। 1971 में 1971 के अंदर जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर था उसके बाद ये इंडिपेंडेंट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कंट्री पार्टिसिपेटेड विद इंडियन एयरफोर्स? तो जल्दी जल्दी से लाइक करते रहे वीडियो को और शेयर भी करते रहें जल्दी जल्दी, और आंसर फटाफट करें इसके अंदर, क्विकली, स्पीड। मॉर्निंग एनर्जी दिखनी चाहिए कि हाँ कुछ पढ़ के सोए थे रात में। विच कंट्री पार्टिसिपेटेड विद इंडियन एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना के साथ किसने पार्टिसिपेट किया था पहली बायलैटरल एयर एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 के साथ? तो एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 में किस देश ने भारतीय वायुसेना के साथ भाग लिया था? किस देश ने भाग लिया था? तो ये थी फ्रांस के साथ भारत की एक्सरसाइज। कहां पर हुई थी? जोधपुर के अंदर कंडक्ट हुई थी। इसके बाद भारत और फ्रांस की क्या यही एक्सरसाइज है? नहीं, और भी एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। तो एयर, नेवी और आर्मी की और भी एक्सरसाइज हैं। कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं? एयर एक्सरसाइज है गरुड़ के नाम से, नेवल एक्सरसाइज है वरुण के नाम से, और आर्मी एक्सरसाइज है शक्ति के नाम से। ठीक है, फिर एक वॉर गेम भी हुआ था। वॉर गेम का नाम क्या था? तो वॉर गेम राफेल जेट जो है उनके साथ हुआ था, तो उसका नाम क्या रखा गया था? स्काईरॉस नाम से हुई थी। स्काईरॉस और डेजर्ट नाइट दोनों कहां पर कंडक्ट हुई थी? दोनों की दोनों कंडक्ट हुई जोधपुर के अंदर, वो है राजस्थान में। नेक्स्ट,
पहली फीमेल फाइटर जेट पायलट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स टैब्लू ऑफ रिपब्लिक डे परेड, गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? जल्दी जल्दी से बता दीजिए, पहली महिला फाइटर जेट पायलट कौन बनी है जो इंडियन एयरफोर्स के टैब्लू या झांकी का हिस्सा बनी? आंसर बिल्कुल सही, एज मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग विद दैट, भावना कंत, बिल्कुल सही, भावना कंत बनी है पहली महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश का कौन सा कैडर है जो AGMUT के साथ मर्ज कर दिया गया है, इसके साथ इसका विलय कर दिया गया है? तो AGMUT के अंदर कौन आता है? एक आता है अरुणाचल, ए के लिए, जी से गोवा और एम से आता है मिजोरम। ठीक है, ये तीन, और यूटी यूनियन टेरिटरी। अब इसके अंदर एक यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश और जुड़ गया है, और वो कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर कैडर, इसको इसके साथ विलय कर दिया गया, इसके लिए राज्यसभा में पास भी कर दिया। बहुत बढ़िया। नाउ हु ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किसने किया था? जल्दी जल्दी आंसर करो बच्चा। Who organized the World Sustainable Development Summit 2021? 2021 का वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ये हमेशा एक ही ऑर्गेनाइजेशन करती है, याद रखना, कभी भी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हो तेरी करता है, TERI। ये कौन है? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? अजय माथुर। अजय माथुर अभी करंटली इसके डायरेक्टर जनरल हैं। अगला क्वेश्चन, Who will be the first deputy chief of army staff for military operation and strategic planning? सैन्य संचालन और सामरिक नियोजन के लिए प्रथम उप सेना प्रमुख कौन है? फर्स्ट डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो कौन बना है? दैट इज परमजीत सिंह। नई रैंक बनाई गई है, परमजीत सिंह को इसके अंदर या इस रैंक को दिया गया है। नेक्स्ट, विनर ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड फॉर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस फॉर बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर। तो कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के लिए इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड देता है, तो कॉर्पोरेट एक्सीलेंस बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा किसको दिया गया है? तो महिला या बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है बोथ, प्रीता रेड्डी और सुनीता रेड्डी, दोनों किसके हैं? अपोलो हॉस्पिटल से जुड़ी हैं, अपोलो हॉस्पिटल की वाइस चेयरपर्सन और MD हैं। किरण मजमूदार शॉ की कंपनी कौन सी है? बायोकॉन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। नो, इकोनॉमिक टाइम्स ने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया, तो ये अवार्ड किसको दिया गया? तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था आदर पूनावाला को। ना, आदर पूनावाला कौन सी इंस्टीट्यूट है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हैं, जिन्होंने वैक्सीन भी तैयार करी है ऑक्सफोर्ड के साथ मिलके। ठीक है, अब बाकी सारे नाम, अब ये भी बाकी सारे भी है तो विनर ही है ना, और हमारा पर्पस है सीखना ही, तो जल्दी से इनका भी बता ही देते हैं। तो पीयूष गुप्ता की बात करें, DBS के चेयरपर्सन है। ठीक है, पीयूष गुप्ता कौन है? चेयरपर्सन है DBS ग्रुप के। इन्हें दिया गया ग्लोबल इंडियन अवार्ड, ग्लोबल इंडियन अवार्ड इनको दिया गया। फिर आते हैं पवन मुंजल जी। पवन मुंजल हीरो मोटर कॉर्प के हैं, हीरो मोटर कॉर्प के हैं, और इन्हें किसका अवार्ड दिया गया है? बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड। फिर आदित्य पुरी, आदित्य पुरी HDFC बैंक के पहले MD थे, और इनको अवार्ड दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का, क्योंकि इनका टर्म अभी ओवर हो चुका है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया है आदित्य पुरी को। बहुत ही बढ़िया। चलिए, इंडिया का रैंक एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स 2020 या एशिया प्रशांत व्यक्तिकृत स्वास्थ्य सूचकांक 2020 रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या था? तो भारत का रैंक था 10, टोटल थे 11 देश, और टॉप किसने किया था? बहुत ही बढ़िया, सिंगापुर ने इसके अंदर टॉप किया था। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच स्टेट रिसेंटली गॉट फर्स्ट डॉपलर वेदर रेडार? हाल ही में किस राज्य को प्रथम डॉपलर मौसम रडार मिला? तो ये दिया गया था IMD का जो फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन था उसके अंदर दिया गया था। कौन से राज्य को दिया गया? हिमाचल और उत्तराखंड दोनों को दिया गया, यानी ऑप्शन में अगर दोनों है तो बोथ, नहीं तो दोनों में से जो ऑप्शन में होगा वही। तो बहुत बढ़िया, उत्तराखंड और हिमाचल को। अब हम बात कर रहे हैं IMD के फाउंडेशन डे की। इस बार 146th फाउंडेशन डे था, तो
इस स्थापना दिवस का जब आयोजन होता है तो कब होता है, व्हेन इज इट ऑर्गेनाइज्ड, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो मृत्युंजय मोहापत्रा। मृत्युंजय मोहापत्रा जो हैं वो हैं डायरेक्टर जनरल आईएमडी के। और इसका फाउंडेशन डे कब होता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है फाउंडेशन डे इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। अब असेट मैनेजमेंट कंपनी जो क्लाइमेट एक्शन 100+ को अचीव करने वाले, क्लाइमेट एक्शन 100+ बनाया गया है पेरिस एग्रीमेंट कंप्लीट करने के लिए, और इसको ज्वाइन करने वाली अभी हाल ही में कौन सी कंपनी है, तो कौन सी कंपनी है जिसने हस्ताक्षर किए हैं क्लाइमेट 100+ के अंदर। तो जल्दी से आंसर करें इस वाले क्वेश्चन का, क्विक क्विक जल्दी जल्दी आंसर करें विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, जल्दी से आंसर करें इस वाले क्वेश्चन का भी। तो आंसर बहुत बढ़िया, इसके सही आंसर कौन सा है, कोटक महिंद्रा असेट मैनेजमेंट कंपनी जो है इसने हाल ही में क्लाइमेट एक्शन 100+ को ज्वाइन किया है, बहुत बढ़िया। नाउ वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी आइलैंड कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट ए वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड, विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कौन बनाने वाला है। तो पहली बात ये कहां पर बनेगा, नॉर्थ सी के अंदर बनाया जाएगा। नॉर्थ सी के अंदर ये जब आर्टिफिशियल आइलैंड बनेगा ये बनाएगा डेनमार्क। डेनमार्क इज गोइंग टू क्रिएट इट, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट वाला, इंडिया का पहला डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन वाज फ्लैग्ड ऑफ रिसेंटली, हाल ही में शुरू हुई है भारत की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन। तो कौन सा राज्य है जिसके बीच में ये रन करती है, बिटवीन विच स्टेट्स इज इट गोइंग टू रन, किन राज्यों के बीच चलेगी। तो अरावली हिल्स को काट के इसके लिए एक टनल भी तैयार की गई थी पिछले साल, और ये कौन से राज्यों के बीच में रन करने वाली है, वो है हरियाणा और राजस्थान। क्योंकि अरावली हिल की बात आ गई तो यहाँ पे अरावली हिल्स कहाँ पे, हरियाणा राजस्थान के बीच में ही पड़ती है अरावली रेंज, बहुत इजी हो गया आंसर करना। फिर एडवाइजरी काउंसिल हैज बीन फॉर्म्ड बाय आरबीआई टू एडवाइज द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑन सुपरवाइजरी कॉलेजेस, हु इज गोइंग टू हेड द काउंसिल। पर्यवेक्षी कॉलेजों पर केंद्रीय बैंक के निदेशक की सलाह के लिए आरबीआई द्वारा एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। अब इस परिषद के प्रमुख कौन है, हु इज द हेड ऑफ द काउंसिल। तो ये परिषद के प्रमुख वही सेम पर्सन है जिन्हें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए जो 8 मेंबर की कमिटी बनाई है उसका हेड बनाया है। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए 8 मेंबर की कमिटी बनाई है, उसके जो चेयरपर्सन है वही पर्सन सुपरवाइजरी कॉलेज के भी डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट हुए हैं, और वो कौन है, एनएस विश्वनाथन। ये कौन है, आरबीआई के पुराने डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं और इन्हें इस पोजीशन पे अपॉइंट किया गया है। फिर आता है जस्टिस हिमा कोहली का क्वेश्चन। जस्टिस हिमा कोहली को हाल ही में पहली महिला चीफ जस्टिस के तौर पे अपॉइंट किया है, तो कौन से हाई कोर्ट में अपॉइंट किया है, जस्टिस हिमा कोहली किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के तौर पे अपॉइंट हुई है या वहां की शपथ ली है। तो अगर बात करें जस्टिस हिमा कोहली की तो वो बनी है तेलंगाना की। अब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ था, 2014 में तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से, और उसके बाद पहली बार किसी महिला को यहाँ के मुख्य न्यायाधीश के तौर पे अपॉइंट किया है। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एनुअल मीट द डेवोस एजेंडा 2021 ऑर्गेनाइज करा, इसका थीम क्या था, WEF क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में ऑर्गेनाइज किया डेवोस एजेंडा 2021, किस थीम से इसे ऑर्गेनाइज किया था, तो इसका थीम जो रखा गया था वो था क्रूशियल ईयर टू रीबिल्ड ट्रस्ट। अब ये कब ऑर्गेनाइज हुआ था, डेज क्या है, 25 से 29 जनवरी से ऑर्गेनाइज किया गया था। 25 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था और इसीलिए इस दिन वोटर्स डे के तौर पे सेलिब्रेट करता है भारत।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2020 स्टेटस रिव्यू किसने रिलीज किया था? ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या संगठन है जिसने रिलीज करी थी? फटाफट से, ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2020, तो ये किसने रिलीज करी थी? यूनेप ने रिलीज करी थी। यूनेप ने इसके साथ साथ एमिशंस गैप रिपोर्ट भी रिलीज करी थी। अब यूनेप के बारे में क्या क्या जानना चाहिए? पहली चीज, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नाइरोबी। नाइरोबी कहाँ पे है? केनिया में, तो नाइरोबी केनिया के अंदर इसके हेडक्वार्टर है। दूसरी चीज, एस्टैब्लिश कब हुआ था, स्थापित कब हुआ था? 1972 के अंदर, यानी 1972 के अंदर इसे स्थापित किया गया था। फिर आता है इसके अंदर डायरेक्टर जनरल कौन है? अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजर एंडरसन इसके डायरेक्टर जनरल है। ये सारी चीजें तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में तुरंत बता देनी चाहिए कि मतलब हाँ, ये तो मैम ने नाम लिया है ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन का नाम लिया है, तो ये चीजें तो मैम पहले ही बता दें। लेकिन यहाँ पे बच्चे ऐसे हैं कि इनसे पूछो नहीं तो बताते नहीं है, जल्दी से बता दिया करो ना। जैसे ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन दिखे, अंतरराष्ट्रीय संगठन का या कोई भी इंटरनेशनल या कोई भी देश का भी अगर मिलता है, तो देश की भी कंट्री कैपिटल फटाफट से बता दो। कंट्री की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, ये तो आप लोगों के वैसे फिंगर टिप्स पे होगा, जल्दी से बता दिया करो, रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का। नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्लेटफॉर्म एडिसन अलायंस टू रिड्यूस डिजिटल इनइक्वालिटीज? इस संगठन ने डिजिटल असमानताओं को कम करने के लिए अपनी तरीके का पहला प्लेटफॉर्म विद द नेम एडिसन अलायंस लॉन्च किया है। बच्चा, वीडियो ने जिन्होंने लाइक नहीं करी है, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, है ना। चलिए अब इसका आंसर करते हैं। एडिसन अलायंस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अभी हमने जो मीटिंग सुनी थी, डेवॉस मीटिंग, उसी मीटिंग के दौरान इसे लॉन्च किया गया था। चलिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इतनी बार आ गया है तो हेडक्वार्टर भी एक बार बता ही देते हैं। तो हेडक्वार्टर क्या कहाँ पर है? कॉलोनी, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, revised estimates for financial year 2018-19 were released by NSO recently. National Statistical Office, National स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने हाल ही में रिलीज करी है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। तो इसका बेस ईयर कौन सा है? आधार वर्ष पूछा है, तो किस आधार वर्ष पे है? 2011-12 के आधार वर्ष पे। क्या रिपोर्ट है? 2019 फाइनेंशियल ईयर, ये 18-19 वाले के लिए 5% और फाइनेंशियल ईयर 18 के लिए यानी 17-18 के लिए 4% का रिव्यू आया है। नाउ इन भारत का रैंक 2020 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर क्या रहा? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स दिया किसने था? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 2020 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का रैंक क्या रहा? तो 2019 के अंदर भारत का रैंक था 80 और इस बार ड्रॉप होके हो गया है 86। टॉप किसने किया है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जब इंडेक्स है तो टॉप कंट्री तो पता ही होनी चाहिए। तो जल्दी से टॉप कंट्री भी बताएं, और वो कौन है? न्यूजीलैंड है और डेनमार्क है, दोनों ने इसके अंदर टॉप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप्ड इन द सेकंड एडिशन ऑफ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट? अब भारत न्याय रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट या भारत न्याय रिपोर्ट 2020 भी रिलीज हुई। इसके अंदर कौन सा राज्य है जिसने टॉप किया? कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? और इसी के साथ साथ स्मॉल में भी बता दो, छोटे राज्यों में कौन शीर्ष पे रहा। तो अगर राज्य की बात करते हैं यहाँ पे तो कौन रहा है? महाराष्ट्र रहा है। और छोटे राज्यों की बात करें, अगर यहाँ पे हम लोग छोटे राज्यों की बात करें तो उसके अंदर टॉप किसने किया है? त्रिपुरा ने टॉप किया। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रिसीव द बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर स्टेट गवर्नमेंट अंडर बिग स्टेट कैटेगरी इन सक्षम 2021 अवार्ड्स फॉर ऑयल एंड गैस कंजर्वेशन? किस राज्य को तेल और गैस संरक्षण के लिए सकाम
सक्षम 2021 पुरस्कार में बिग स्टेट श्रेणी, बड़ा राज्य क्षेत्र श्रेणी के तहत राज्य सरकार के लिए सर्वश्रेष्ठ समग्र विकास प्रदर्शन पुरस्कार दिया गया था। तो ये पुरस्कार किसे दिया गया था? तमिलनाडु राज्य को दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे दिया गया? नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? और ये किसे किया गया है? रवि गायकवाड को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी के किसको दी जाएगी 2022 के लिए? 2022 के लिए यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा या किस देश को दी जाएगी इसकी अध्यक्षता? साथ ही साथ अब इंडिया, चलो आंसर मैं बता ही देती हूँ, भारत ने को ये दी जाएगी, भारत को 3 कमेटी दी जाएंगी। अनाउंसमेंट इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, जो भारत को वहां पे यूएनएससी के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया था। तो अब ये अनाउंसमेंट जब किया है तो है कौन यहाँ इंडिया की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव? वो है त्रिमूर्ति जी। ठीक है, चलिए, इन विच स्टेट इज द जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप? जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप किस राज्य के अंदर है? चलिए जल्दी से इसका आंसर करें। जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, इसे क्या किया गया है? इसको कंप्लीट हो गए हैं 75 ईयर्स, 75 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। तो इसी वजह से इसको एक स्टेटस दिया गया जिसका नाम है माइलस्टोन स्टेटस। ठीक है, किसने दिया है? IEEE ने दिया है। ठीक है, अब IEEE ने क्या ये पहली बार दिया है भारत में? नहीं, इसके अलावा भारत के 3 और ऐसे टेलीस्कोप जिन्होंने इतना ड्यूरेशन खत्म किया है उनको दिया जा चुका है। तो अब बात करते हैं जायंट मीटर की, और आप लोगों के आंसर आ भी गए हैं। कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये कहां पर है? पुणे के अंदर है। किसने स्थापित किया है? TIFR का टेलीस्कोप है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन एंड रिसर्च, उन्होंने इसे स्थापित किया था। चलिए अगला सवाल, विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड अ वीटो पावर ऑन एनी अग्रीमेंट एंटर्ड विद फॉरेन कंट्री? किस देश ने विदेशी देशों के साथ किए गए किसी भी समझौते पर वीटो पावर लेके आया है? तो वीटो पावर कौन सा देश लेके आया है? ऑस्ट्रेलिया लेके आया है। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में गूगल के साथ भी ऐसा, गूगल फेसबुक अगर कोई न्यूज देते हैं तो वो न्यूज भी अप्रूव करानी पड़े और पेमेंट देना पड़े, फीस देनी पड़े वहां की न्यूज छापने के लिए, ये चीज का भी अनाउंसमेंट किया था, जिसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म मिला है। स्पेशली फेसबुक ने हाल ही में क्या किया, वहां पे न्यूज दिखाना ही बंद कर दिया। इट वॉज अ टेम्परेरी वन बट समथिंग लाइक दैट हैपन। यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया मालाबार एक्सरसाइज के अंदर। मालाबार एक्सरसाइज किन देशों की है? क्वाड देशों ने इस बार पार्टिसिपेट किया। मालाबार एक्सरसाइज 2021 में किया, ऐसा नहीं है कि हर साल करता है। क्वाड देश है, क्वाड देशों के लिए ये एक्सरसाइज हुई थी इस बार, यानी 4 देश प्रेजेंट थे। ठीक है, और यहाँ पे मालाबार एक्सरसाइज हमारी हुई गई है। चलिए बहुत बढ़िया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोलावरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट? या पोलावरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस राज्य में बनाई जा रही है? इसको अप्रूवल दिया है, हाल ही में इसे हामी भर दी गई है। तो इसकी एक तो नदी पता होनी चाहिए कि किस नदी के ऊपर इसे बनाया जा रहा है ना? तो नदी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी नदी के ऊपर बनाया जाएगा। कब तक कंप्लीट होगा? अगर कब तक की बात करते हैं तो वो है 2022 तक कंप्लीट होगा। कौन से राज्य में? बहुत ही बढ़िया, आंध्र प्रदेश के अंदर होने वाला है। चलिए, विल्यूचिंस्की वाटरफॉल इनमें से कौन से देश में है? विल्यूचिंस्की जलप्रपात किस देश में है? क्यों न्यूज में आया? क्योंकि यहाँ पे एक आइसिकल बनता है। ग्लेशियर आइसिकल का नाम क्या है? सार आइसिकल। सार आइसिकल क्यों न्यूज में आया? इसका एक टुकड़ा टूटा और 4 लोग मर गए। आइसिकल क्या होता है?
जो वाटरफॉल हो रही है, झरना जो है वो एज इट इज जम जाए तो हो जाती है आइसिकल। अब ये आइसिकल बनती है सर्दियों में, गर्मियों में ये वाटरफॉल हो जाती है। तो विल्युचिंस्की वाटरफॉल कहाँ की है अगर ये पूछते हैं तो कहाँ की है, रशिया की है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द यंगेस्ट एथलीट एवर टू बी नेम्ड एज वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित होने वाले अब तक के सबसे युवा एथलीट कौन बने हैं? तो अभी तक के सबसे युवा एथलीट है मोंडो डुप्लांटिस। कौन से देश के हैं? अभी देश भी पता होना चाहिए बिल्कुल। अगर कोई एथलीट है तो वो किस देश को रिप्रेजेंट करते हैं, भाई किस देश के लिए खेलते हैं? तो मोंडो डुप्लांटिस जो है वो खेलते हैं स्वीडन के लिए, ठीक है, तो स्वीडिश प्लेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब मेल एथलीट की बात कर ली, फीमेल को नहीं छोड़ सकते, फीमेल भी पता होना चाहिए। तो फीमेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर कौन बना? वर्ष 2020 की महिला विश्व एथलीट के तौर पे किसे नामित किया गया था? तो इनका भी देश, ऑब्वियसली देश तो बताना ही है कि किस देश को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आंसर क्या है? यूलिमार रोजस जो है ये है फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर, और ये कौन से देश के लिए है? वेनेजुएला को रिप्रेजेंट करती हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, विच स्टेट ऑर्गेनाइजेस चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है? किस देश से हम लोगों ने इस आइडिया को लिया है? और अगर किसी को जिस प्लांट की वजह से ये चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है वो पता है तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी आंसर, और सही आंसर क्या है? बहुत ही बढ़िया, सही आंसर है इसका मणिपुर। मणिपुर के अंदर होता है। कौन से देश से लिया है हमने ये आइडिया? लिया है जापान से। जापान में एक होता है सकुरा प्लांट, सकुरा पौधा है या प्लांट है या पेड़ है जहां से, या जो प्लांट है ये चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने में काम आता है, ठीक है। चलिए, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज अवॉर्डेड कोल मिनिस्टर्स अवार्ड 2020 फॉर अडॉप्टिंग बेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन कोल माइनिंग? भारत में कोयला खनन के लिए सर्वोत्तम और स्थायी प्रथाओं को अपनाने के लिए किस संगठन या संगठनों को कोयला मंत्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किसे किया गया है? आंसर है तीनों को। बहुत बढ़िया, जिन्होंने ऑप्शन डी चूज किया है बहुत ही बढ़िया, तीनों को दिया गया है। तो अब ये कहां पर है? तो अगर शुरुआत करते हैं सेंट्रल से, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड कहां पर है? राज्य की बात करें तो ये पड़ता है झारखंड में। नॉर्थर्न कोलफील्ड कहां पे पड़ती है? मध्य प्रदेश के अंदर। वेस्टर्न कोलफील्ड कहां पे पड़ती है? महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। इन तीनों को अवार्ड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, ये पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? पुस्तक के लेखक, मेकिंग ऑफ आधार दुनिया का सबसे बड़ा पहचान मंच, इसके लेखक कौन है? ये बुक किसने लिखी है? तो लेखक है राम सेवक शर्मा जी। अब राम सेवक शर्मा जी कौन है? ये अभी करंटली ट्राई के चेयर पर्सन है, और इससे पहले उनका आधार के साथ क्या लेना देना? ट्राई और तो मतलब टेलीकॉम रेगुलेशन में आ जाता है, आधार से क्या लेना देना, क्योंकि ये पहले डायरेक्टर जनरल थे यूआईडीएआई के पहले डायरेक्टर जनरल थे, और इन्होंने ये बुक लिखी है, ठीक है। चलिए, Who won the Global Teacher Prize 2020? विश्व शिक्षक पुरस्कार 2020 किसने जीता है? जल्दी से आंसर कर दो इस वाले क्वेश्चन का भी, कि विश्व शिक्षक पुरस्कार कौन जीता है? तो पहली बार कोई इंडियन जीता है, पहली बार कोई भारतीय है जो इसके अंदर जीता है इस पुरस्कार को, और वो कौन है? रंजीत सिंह बिसाल जो है वो इसको जीते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हम लोगों ने एक क्विक रिकैप लिया हमारे पिछले, इसके अंदर ज्यादा 2 महीने के ज्यादा है, तो उनका हमने एक क्विक रिकैप लिया है। अब ये था आप लोगों का क्विज सेशन आज का, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि एक क्विज और होना चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें कि मैम एक क्विज सेशन और करा दें, तो हम एक सेशन और कर देंगे, नहीं तो हम लोग करंट अफेयर्स शुरू कर देंगे, ठीक है। तो
कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है ज्यादा से ज्यादा। और साथ ही साथ ये सेशन होता है रोज 6 बजे, सुबह 6 बजे ये सेशन होता है, सोमवार यानी मंडे से सैटरडे शनिवार। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिल जाए। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? कुछ देर बाद, मुश्किल से आधा घंटे बाद अगर आप इस वीडियो पे दोबारा आएंगे तो आप लोगों को एक मिलेगा लिंक। वो लिंक जो है वो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दे दिया जाएगा, तो पीडीएफ भी आप लोगों को दे दी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ, आपसे और क्वेश्चंस के साथ, और क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हैव अ ग्रेट डे अहेड, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। दिस इज आशिमा शुक्ला साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।